हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एनसीईआरटी वाले सवाल चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। देखो सवाल में क्या दिया है। ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई, एक कार है, कार बनाता हूं, ये है कार। स्ट्रेट हाईवे पर ये आगे की तरफ चल रही है 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वेरी गुड। इज ब्राउट टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ये 200 मीटर के अंदर अंदर इसको रोक दिया जाता है कार को। ठीक है, 200 मीटर के अंदर इसकी स्पीड क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब पूछा है एक तो इस पर रिटार्डेशन कितना लगेगा। तो देखो, कार जा रही थी एक 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हमने इसको ब्रेक लगा के रिटार्डेशन दिया ए, और उससे इसको रोक दिया। अब ये पूछा है कि रिटार्डेशन की वैल्यू क्या होगी और हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। मतलब कितना इसको समय लगेगा रुकने में। टाइम पूछ लिया, दो चीजें पूछ ली। देखो सवाल तो आसान है। आपसे जो इसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कार की u, वो कितनी है? 126 किलोमीटर पर आवर। 126 इंटू में 5/18, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब ये चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में बच्चों। मीटर पर सेकंड में ये कार की इनिशियल स्पीड आ चुकी है। कार की इनिशियल स्पीड आ चुकी है 126 इंटू में 5 और डिवाइडेड बाई 18। तो इसे सॉल्व करके आ रहा है 35 मीटर पर सेकंड। ये कार की स्पीड आ गई। अब 200 मीटर पे जाके ये रुक जाती है। तो इस पे ब्रेक लगाए होंगे या रिटार्डेशन दिया, किसी भी तरीके से दिया, ब्रेक वगैरह लगा के, तो ये 200 मीटर में जाके रुक गई। तो देखो, इनिशियल स्पीड दे रखी है u, फाइनल स्पीड इसकी v कितनी है? 0, जब ये रुक गई। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया इसका? 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट दे दिया। कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए हमको? तो यूजिंग इक्वेशन थर्ड बच्चों, थर्ड इक्वेशन को मैं यूज करने जा रहा हूं। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब यहाँ पे v की वैल्यू रख दी, फाइनल स्पीड 0, u की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी है? 35 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू निकालनी है इंटू में s की वैल्यू आ गई हमारी 200 मीटर। तो 200। अब अगर हम इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा आपका 35 इंटू में 35 प्लस 400a। अगर हम इसको इधर लेके आए, इधर 0 है, तो माइनस का 400a इज इक्वल टू 35 इंटू में 35। ये आ गया सॉल्व करके a इज इक्वल टू 35 इंटू में 35 बटे में -400। अगर मैं इसको 5 से काटूं तो 7, 5 से इसको काटूं 80। ठीक है ना? ऐसे ही 5 से फिर काट लो, ऊपर 7, और 5 से इसको काट लो 16। ठीक, तो ये आ गया ऊपर 7 इंटू 7 हो गया 49 और बट्टे में 16। इसको सॉल्व करेंगे। माइनस क्यों आ रही है ए की वैल्यू? क्योंकि ये रिटार्डेशन है। तो माइनस में 16 से इसको डिवाइड करो, 3.1 बचा, ना चलना 0, और अप्रोक्स माइनस का 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका रिटार्डेशन बच्चों आ रहा है। और इसमें क्या पूछा था कि ये कार कितनी देर में रुकेगी जाके, टाइम भी पूछा है, हाउ लॉन्ग। तो उसके लिए भी इक्वेशन लगा देते हैं इस बार। v इज इक्वल टू u प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में v फाइनल स्पीड, तो फाइनल स्पीड तो वही 0 है। u इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड इसकी कितनी हो गई? 35 मीटर पर सेकेंड। ए हो गई आपका माइनस का
0.06 अप्रोक्स और इनटू में टाइम टी, इसे इधर ले आओ तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा 3.06 टी इज इक्वल टू 35, इसे बटे में ले जाओ टी बराबर 35 बटे में 3.06, इसको अप्रोक्स देखते हैं तो ये लगभग कितना बैठ रहा है 35 डिवाइडेड बाई 3.06, अप्रोक्स आ रहा है 11.43 सेकेंड बच्चों। तो इतना टाइम उसको लगेगा कार को बच्चों रुकने में। बिल्कुल आसान सा सवाल था। इस टाइप के सवाल मतलब कुछ भी नहीं होते, इनमें कोई ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है कि आप लोगों को ये परेशान कर सके। ठीक है, तो मैंने आंसर भी मैच करा लिया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अभी एक एक क्वेश्चन करके हम इसके क्वेश्चंस को निपटा रहे हैं। धीरे धीरे होता रहेगा, टेंशन मत लीजिए। अब मैं दूसरे तरीके की वीडियो भी डालना शुरू करूंगा, थोड़े शॉर्टकट वगैरह आपको बताने शुरू करूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। ये एनसीईआरटी चलती रहेगी, बिल्कुल टेंशन मत लो, पेपर से पहले सारी हो जाएगी। ठीक, चाहे मुझे बीच में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने पड़े या वैसे तो ये इसका काम वैसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बच्चों कल मिलते हैं।